नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। चौकीदार, वो चौकीदार समाज जो कल पटना के सड़कों को अपनी लहू से सींचकर अपने घर चले गए, लेकिन बिहार में जो नेता हैं, जो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी खामोशी अपने आप में बेहद कुछ बयां कर गई। वो चौकीदार समाज जो पटना के सड़कों पर उतरे थे अपने हक और अधिकार के लिए, अपने रोजी और रोटी के लिए, वो चौकीदार समाज को कल बिहार पुलिस की लाठियां मिली। दौड़ा दौड़ा कर उन्हें सड़कों पर पीटा गया। दौड़ा दौड़ा कर बिहार पुलिस जो है उनके सर को फाड़ रही थी और बिहार में पासवान समाज के जो नेता हैं वो खामोश थे। लेकिन आज बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। हालांकि ये हंगामा जो है पासवान समाज के नेता ने नहीं किया है, ये विपक्ष के नेताओं ने किया है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को चौकीदारों का दर्द दिखा, आंसू दिखा, वो लहू दिखी जो लहू कल पटना के सड़कों पर देखने को मिली थी। वो दर्द दिखा जो पटना के सड़कों पर चीख और पुकार में सुनने को मिल रही थी। लेकिन ये बिहार में बैठे हुए पासवान समाज के तमाम बड़े नेताओं को नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट चाहिए। वोट बैंक की राजनीति खूब होती है और पासवान समाज पर तो जोरदार होती है। वैसे में कई सवाल कल उठे, लेकिन बिहार विधानसभा में उस वक्त सब हैरान हो गए जब राजू तिवारी खड़े होते हैं। वो राजू तिवारी जो चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्हें इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से बिहार विधानसभा में रखने की जरूरत थी। वो राजू तिवारी क्या कुछ कहते हैं, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो पासवान समाज आखिरकार क्या करे, कहां जाए? जो पासवान समाज चिराग पासवान को अपना भगवान माने हुए है, अभी भी उम्मीद है कि चिराग पासवान जो है वो इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। जब पटना के सड़कों पर सर फट रहा था उस वक्त भी चौकीदार जो है उनके शब्द जो है चिराग पासवान के लिए बेहद नर्म थी। कह रहे थे कि हम चिराग पासवान भैया से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बर्बादी को देखें। पहले आप उस बयान को सुनिए कि सर फटा है, उसमें भी वो व्यक्ति चिराग पासवान को किस तरीके से याद कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जो व्यक्ति दर्द में भी चिराग पासवान को वोट करते हैं, 19 विधायक बना देते हैं, 5 सांसद बना देते हैं और उनके विधायक कहते हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। पहले आप उस दर्द को सुनिए, उसके बाद विधायक जी की भी बात करें। पर लाठीचार्ज किया गया है। देखिए हमारा थाना को फाड़ दिया गया है। ये पुलिस है, ये बिहार पुलिस है। हम ग्रामीण पुलिस भी है। हम ग्रामीण पुलिस से गए थे, हम ग्रामीण धरना प्रदर्शन हम लोग कुछ नहीं किए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से गए थे धरना प्रदर्शन देने के लिए। हम आदरणीय चिराग भैया से ये निवेदन करने के लिए चाहते हैं हाँ कि मेरा ये दुर्दशा देखा जाए। जी हाँ, सुना आपने, ये दर्द विधायक जी को सुनाई नहीं देती है, पासवान समाज के उन नेताओं को सुनाई नहीं देती है जो नेता चौकीदारों के लिए जूस लेकर पहुंचे थे, अनशन को समाप्त करवाया था। अनशन समाप्त करवाया था या अनशन को कुचल दिया था, आज सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना के सड़कों पर जब चौकीदार उतरे तो उनके धरना प्रदर्शन को किस तरीके से कुचला गया बिहार पुलिस के लाठियों के जद में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों से नाता रिश्ता पासवान समाज के नेताओं का नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए था, उन्हें तो मंत्री बनना था, उन्हें विधायक बनना था, जो पासवान समाज ने बना दिया। अब सदन में राजू तिवारी क्या कुछ कहते हैं, पहले उस बयान को सुने। मामला चौकीदार अब्ददारों से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग कई बार उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं इस मैटर को। जैसे पहले उन लोगों की बहाली होती थी उसी तरह से बहाली मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता कई बार मिल करके अपनी बात हम लोग रख चुके हैं और उसको हमारे नेता खुद उस पर बहुत
अधिक मतलब वो है कि उसको पहले ही व्यवस्था जैसे थी उनके बाद उनका जो अंग्रेजों के समय अजय कुमार जी उसी पर हुआ है। और महोदय एक मिनट महोदय जो लाठीचार्ज हुआ है जो भी हुआ है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी हैं हम आग्रह करेंगे कि अगर उसमें कहीं गलत किया गया है तो उनके विरुद्ध सरकार देखे कि माननीय मंत्री जी ने कहा विजय भवन जी हाँ, सुना आपने, ये राजू तिवारी है, वो राजू तिवारी जो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। वो राजू तिवारी सदन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर पासवान समाज के साथ कुछ ऐसा हुआ है, चौकीदारों के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। कल से पटना में बवाल देखने को मिल रहा है, विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मान गए विधायक जी, आपको मान गए तमाम पासवान समाज के उन नेताओं को जो सिर्फ चौकीदारों के नाम पर, पासवान समाज के नाम पर रोटी सेके और कुछ नहीं, बजाबते रोटी सेक लिए और उस रोटी को अब खा भी रहे हैं। वो तमाम नेता, हम किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि राजनीति चौकीदारों पर कौन कौन ने किया, कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने अपनी अपनी रोटी तय सीमा के अनुसार सेक कर चले गए। और आज जब चौकीदारों को पेट भरने की जरूरत पड़ी, चौकीदारों को नौकरी की जरूरत पड़ी, तो उसके बदले में उन्हें लाठी दी जा रही है। और राजू तिवारी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन राजू तिवारी से सिर्फ एक सवाल कि कल से पटना के सड़कों पर जो हो हंगामा हुआ, कल से जो आपके समाज के नेताओं ने वादा किया था वो पूरा नहीं होता है, तो जो चौकीदार सड़कों पर उतरे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर उनका सर को फाड़ा गया, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मारा गया, पीटा गया, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ये भी कई सवाल ऐसे हैं जो सीधा चिराग पासवान की पार्टी पर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान कहलाते हैं। वैसे में चिराग पासवान से कई सवाल आज चौकीदार भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा, पटना में ही नहीं पूरे बिहार में प्रदर्शन की तैयारी है सरकार के तख्त को हिलाने के लिए। वैसे में सरकार को भी सोचने की जरूरत है। हम भी निवेदन करते हैं सरकार में बैठे हुए तमाम नेताओं से कि एक बार चौकीदार दाफेदार का दर्द को देखिए, उनके बारे में सोचिए और उसके बाद अपना फैसला जो है जरूर कीजिएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।